एक जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने घर में रहा करती थी। आज तो बारिश जैसा मौसम लग रहा है। एक काम करती हूँ, जाकर अनाज इकट्ठा कर लेती हूँ। हो सकता है घर में अनाज कम पड़ जाए। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, घर में अनाज है तो मुझे दो ना माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुन्नी ये सारी बातें कर रही होती है, तभी टुनटुन घर आता है। टुन्नी, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सारी दुकानें बंद थी। इस वजह से मैं अनाज नहीं ले पाया। अब हम क्या करें? लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। जब टुनटुन ऐसा बोलता है तभी टुनटुनी उसे कहती है, सुनिए, आप घर पर रहकर बच्चे का ध्यान रखिए। मैं अभी अनाज ढूंढ के लाती हूँ। इतने ही देर में टुनटुनी अपने घर से निकल जाती है अनाज ढूंढने के लिए, पर उसे अनाज कहीं नहीं मिलता, इसीलिए वो थककर एक जगह बैठ जाती है। जब टुन्नी को खोजने पर कुछ भी नहीं मिलता है, तब वह खुद से कहती है, हे भगवान, मुझे तो कोई भी अनाज नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगी? अपनी बेटी को कैसे खाना खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ और वहाँ रसोई में कुछ ढूंढती हूँ। जो भी होगा मैं अपनी बेटी को बनाकर खिला दूंगी। अरे, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? और हम लोग का घर कहाँ है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टुन्नी, बारिश इतनी थी कि बाढ़ की वजह से हम लोग का घर टूट गया और हमें बाहर आके बैठना पड़ा। सुनिए जी, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। सुनिए, मैंने कुछ चिल्लड़ बचा के रखे थे। मुझे लगा वो कभी भी जिंदगी में काम आ सकते हैं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम एक पानी पूरी का दुकान लगाएं। वहाँ हम लोग पानी पूरी बेचेंगे। जो भी कमाई होगी उससे हम लोग एक पक्का घर तो बना ही लेंगे। इस बारिश में रुकने से तो अच्छा है कि काम कर ले। सब उस रात जैसे तैसे कर सो जाते हैं। उसके बाद टुनटुनी पानी पूरी का स्टॉल लगाती है और पानी पूरी बेचती है। उसके बाद टुनटुनी के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे टुनटुनी, जरा पानी पूरी लगाना, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ चील भैया, अभी लगाती हूँ आपके लिए पानी पूरी। जब टुनटुनी का बिजनेस चलने लगता है तो वह अपने लिए एक पक्का घर बना लेती है और उसका बिजनेस बहुत आगे तक पहुंच जाता है। फिर एक दिन टुनटुनी के पानी पूरी स्टॉल के पास एक मालिक आता है, पानी पूरी बेचने वाला। वह टुन्नी को बोलता है, टुन्नी, क्या तुम मेरे होटल में काम करोगी? मैं तुम्हें महीने महीने पैसे दूंगा। रुकिए, आप मुझे 2 दिन दीजिए। मैं सोच के बताती हूँ कि मैं आपके होटल में काम करूँगी या फिर नहीं। अगर मैं मालिक के स्टॉल में काम करूँगी तो मुझे महीने महीने पैसे मिलेंगे, और मैं अगर अपने स्टॉल में काम करूँगी तो मैं रोज पैसे कमाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं अपने ही स्टॉल में काम करती हूँ। वैसे भी किसी के पीछे काम नहीं करना मुझे। मैं अपने पैर पे खड़ी हुई हूँ, मुझे अपने स्टॉल पे काम करना है और मैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ। वैसे भी वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बोल रहा था। मुझे किसी के पीछे नहीं काम करना। टुन्नी ये सारी बातें अपने पति से कहती है। तब उसका पति कहता है, टुन्नी, तुम दूसरों के होटल पे मत काम करो। वैसे भी वहाँ पे सब नजर रखते हैं कि तुम कैसे काम करती हो और कैसे नहीं, और हो सकता है कि वो तुम्हें होटल से निकाल दे और तुम्हारे सारे गुण सीखकर दूसरों को उसके पानी पूरी बेचे। इसीलिए तुम अपने स्टॉल को आगे बढ़ाओ टुन्नी, तुम मत जाओ उस होटल में काम करने। इसी तरह टुन्नी बहुत मेहनत कर अपना एक होटल बना लेती है और वह होटल के सामने अपने पति से बात करते हुए कहती है, सुनिए जी, मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग एक ना एक दिन जरूर मशहूर होंगे। देखिए, हमारी पानी पूरी दूर दूर देशों में बिकती है।
देखिए हम लोग कितने छोटे से पौधे को इतना बड़ा पेड़ बना दिया, कितना अच्छा हुआ ना।